दोस्तों पहले चरण का चुनाव लगभग खत्म हो चुका है और अब शाम होने को आई है और बस 1.5-2 घंटे का चुनाव बाकी रह गया है। दोस्तों नीतीश कुमार ने भाजपा का खेल खराब कर दिया है। हद तो तब हो गई जब भाजपा की डिप्टी सीएम विजय सिन्हा उनको लोगों ने चप्पलों और गोबर फेंक कर दौड़ा लिया और उसके बाद विजय सिन्हा ने कहा कि प्रशासन पर धिक्कार है। और भी बहुत कुछ हुआ। इसके बाद आज चुनाव जीतने के लिए कितने साम दाम दंड भेद किए गए, सब पर बात करेंगे। मेरे साथ भरत जी हैं। आज बिहार में जो कुछ हुआ वो विस्तार से जानेंगे। कैसे हैं भरत जी? मैं एकदम बढ़िया प्रज्ञा जी। लेकिन आज का दिन बेहद टाइट रहा और लोगों को शुरू से लग रहा था कि इस चुनाव में कुछ है नहीं, बहुत ढीला चुनाव है। लेकिन आज जब पहले चरण की वोटिंग हो रही थी और उस वोटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी का खेल बिल्कुल खुला फर्रुखाबादी की तरह दिखाई दिया। नीतीश कुमार की पुलिस पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती हुई दिखाई दी प्रज्ञा जी। गोबर और चप्पलों के साथ डिप्टी सीएम। बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी डिप्टी सीएम के ऊपर गोबर चले, चप्पल चले। जिस दिन वोटिंग हो रही हो उनकी अपनी सीट के ऊपर प्रज्ञा जी, और पुलिस ये कहे कि ये तो लोग हैं, जवाब मांग रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। और डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि ये धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर। और इससे आगे भी सिर्फ इतना ही नहीं प्रज्ञा जी, मैं आपको सुनवा देता हूं। सबसे पहले दिखला देता हूं, सबसे पहले सुनवा देता हूं। में ही अति पिछड़ा राजद मानसिकता के लोग सुबह में ही अति पिछड़ा समाज के, दलित समाज के लोग को डरा धमका दिया। और दुर्भाग्य है यहाँ का एसपी का, वो कहते हैं शांतिपूर्ण वोट पड़ रहा है। गांव में जाके जो दहशत में लोग हैं निकलने नहीं दे रहा है। अरे बूथ पर तो फोर्स है, इसलिए वहां धिक्कार है बोल रहे हैं। और एक चीज और, एक गिरफ्तारी तक नहीं हुआ है। ये लोग सत्ता में बैठ के सत्ता की दलाली करने वाले मानसिकता के लोगों को हम लोग पूरी तरह से देख रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों सत्ता की दलाली करने वाले। सत्ता में कौन बैठा है? नीतीश कुमार। और पुलिस सत्ता की दलाली कर रही है। इट मींस कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो मामला है वो बिल्कुल खुल गया। नीतीश कुमार क्लियर कट खेल कर रहे हैं। और जो अभी तक ये दिखलाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नहीं बनाएगी, किनारे कर देगी, इधर कर देगी, लंका लगा देगी, ढके, वो नीतीश कुमार के इस खेल से बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को उस लायक ही नहीं छोड़ने वाले हैं इस चुनाव में कि वो इनको किनारे लगा सके। नीतीश कुमार की सीटें बढ़ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी ही सरकार में प्रज्ञा जी कभी ये उदाहरण अभी तक नहीं देखने को मिला। मैं आपको दिखलाता हूं प्रज्ञा जी। और दोस्तों और भरत जी, विजय सिन्हा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, डिप्टी सीएम। ये विक्रांत यादव है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लिखते हैं लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विरोध हुआ। वो कह रहे हैं धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर। सूबे के डिप्टी सीएम ही प्रशासन को धिक्कार रहे हैं, ये बतला रहे हैं। ये अपने ट्वीट में वो कह रहे हैं कि सूबे के डिप्टी सीएम ही प्रशासन को धिक्कार रहे हैं, जिनकी सरकार है, जिनके पास खुद दो डिप्टी सीएम भाजपा से हैं। एक सीएम है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और गृह मंत्री अमित शाह। यहां से वहां तक हर जगह इनकी सरकार। और इवन यहां तक कहते हैं कि चुनाव आयोग का मुखिया भी नरेंद्र मोदी चुनते हैं। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं, फिर भी इस बात की जरूरत कहने की पड़ जा रही है कि धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर। खुद प्रशासन में बैठे हैं। इसका मतलब खेल बहुत बड़ा है, खेल बहुत तगड़ा है प्रज्ञा जी। मैं आपको दिखलाता हूं कि किस तरीके से इनकी गाड़ी के ऊपर गोबर फेंका गया, किस तरीके से लोगों ने विरोध किया। ये देखिए, लोग भयंकर तरीके से इनका विरोध कर रहे हैं। और देखिए ये लोग कह रहे हैं यहाँ का रोड देखिए क्या हाल है, कोई काम नहीं। सबसे बड़ी बात की जो बात विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी के गुंडे हैं, तो ये देखा जाए कि इन लोगों के सर पर कोई पट्टा, हाथ में कोई झंडा या जुबान पे कोई नारे नहीं थे। एक चीज और दिखलाऊंगा। देखिए थोड़ा नीचे करिए। देखिए ये चप्पल, देखिए ये विजय सिन्हा की गाड़ी है और विजय सिन्हा की गाड़ी के ऊपर लोग चप्पल फेंकते नजर आ रहे हैं। दिखाइए इधर देखिए, ये देखिए चप्पल। विजय सिन्हा की गाड़ी के ऊपर लोग चप्पल मार रहे हैं प्रज्ञा जी, चप्पल मार रहे हैं। फिर से दिखाता हूं, ये देखिए विजय सिन्हा की गाड़ी के ऊपर लोग चप्पल मार रहे हैं। ये देखिए,
ये देखिए विजय सिन्हा की गाड़ी है, सिन्हा ने खुद माना है, ये बात बोला है उन्होंने। सीएम है, उनकी गाड़ी के ऊपर लोग पैरा में रखकर चप्पल मार रहे हैं, पैरा से चप्पल बांधे, पैरा मतलब धान का एक वो होता है। उन्होंने खुद बोला भरत जी कि लोगों ने गोबर फेंका, चप्पल विजय सिन्हा इस गाड़ी के ऊपर बैठने के लिए यार देखिए विजय सिन्हा गाड़ी से बाहर थे, अब देखिए ये रहे विजय सिन्हा इसी गाड़ी में ये बैठने जा रहे हैं और अभी कुछ सेकंड के बाद इस गाड़ी के ऊपर गोबर चलने वाला है। फच फच मार इस गाड़ी के ऊपर गोबर, हाँ ये आया गोबर, ये पवेलियन के ऊपर से आ रहा है और ये गोबर आके गाड़ी के ऊपर गिरा। ये एक और आया जो पुलिस वाले के आगे गिरा और भारतीय जनता पार्टी की ये हालत है इस चुनाव में प्रज्ञा जी की इनके ऊपर गोबर चल रहे हैं, चप्पल चल रहे हैं। एक तस्वीर दिखलाता हूं आपको देखकर हैरानी होगी प्रज्ञा जी। ये देखिए ये देखिए ये वो वीडियो है जिस वीडियो में इनकी गाड़ी के ऊपर ये देखिए ये गाड़ी है SUV 700 है और इस गाड़ी के ऊपर विजय कुमार मुर्दाबाद विजय सिन्हा कर रहे हैं लोग और देखिए कीचड़ में खड़ी है गाड़ी प्रज्ञा जी और लोग इसी का विरोध कर रहे हैं कि जब सड़क बनवाई नहीं, कहने को डिप्टी सीएम बातें लंबी लंबी फेंकते हैं आप लोग, लेकिन एक सड़क तक ना आपसे बनवाई गई। इसी बात का लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग खड़े हुए हैं और फिर चला गोबर और गोबर विजय सिन्हा की गाड़ी के ऊपर चला और जिस पर विजय सिन्हा ने कहा कि देखो मेरे ऊपर गोबर चला दिया, मेरी गाड़ी के ऊपर चप्पल चला दिया। ये आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी उन्होंने कहा। लेकिन पुलिस की तरफ से हैरानगी प्रज्ञा जी तब होती है जब पुलिस ने ये बिल्कुल ये देखिए ये गोबर पड़ा हुआ है, ये बोनट पर जो है, रुकिए दोबारा दिखाता हूँ, ये बोनट पर देखिए गोबर पड़ा हुआ है, ये रहा गोबर जो इनकी गाड़ी के ऊपर प्रज्ञा जी पड़ा हुआ है। अब ये देखिए एक एंगल और मैं आपको दिखाता हूं, सड़क की हालत खस्ता, एकदम डग्गा मार सड़क। आप काहे के डिप्टी सीएम हुए जी, काहे के डिप्टी सीएम? ये देखिए ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में देखिए किस तरीके से गाड़ी को गोबर से शोधित किया गया है। गाड़ी का उपचार, डिप्टी सीएम की गाड़ी का उपचार लोगों ने गोबर द्वारा किया है। अब इस गाड़ी को कभी कोरोना नहीं होगा प्रज्ञा जी, ना ही इस गाड़ी को कभी कैंसर हो सकता है। इस गाड़ी का ये गाड़ी उपचारित की जा चुकी है गोबर द्वारा। ये आपके सामने रही, ये लोगों ने गोबर से, ये बिहार है और बिहार की जनता सीएम का, अपने डिप्टी सीएम का गोबर से स्वागत किया है। आप देखिए तस्वीर में, आप देखिए ये है SUV 700 जो गोबर से एकदम गोबराई हुई है। और अब इसका तो बिहार है। देखिए भरत जी, लोग ऐसे ही आपसे जवाब मांगते हैं जब आप सत्ता में होते हैं, डिप्टी सीएम होते हैं और अपने ही इलाके के लिए, अपने ही लोगों के लिए, अपनी ही जनता के लिए आप कुछ नहीं करते, तो लोग ऐसे ही सड़क पर उतरकर आपसे जवाब मांगते हैं। और जब आप ये कह देते हैं कि ये तो आरजेडी के गुंडे हैं, तो आरजेडी के लोग हैं, तो वो लोग आपसे और नाराज हो जाते हैं। देखिए अब मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि टूटी, एसपी ने क्या कहा, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है टूटी हुई सड़क की वजह से विरोध किया है, टूटी सड़क की वजह से जनता ने विरोध किया है, ये कोई आरजेडी के लोग नहीं है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं ये आरजेडी के सब प्रवक्ता, ये सब लोग आ गए। ये देखिए पब्लिक ने विजय सिन्हा का विरोध किया है। एसपी कह रहे हैं पब्लिक ने विजय सिन्हा का विरोध किया है। पुलिस वाला यहाँ खड़ा हुआ है, गोबर की चेकिंग इनकी गाड़ी की। ये भाजपा की पुरानी आदत है भरत जी, जब पत्रकार भी सही बात दिखाते हैं, सही बात बताते हैं, या फिर जनता भी सही चीज दिखाती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको विपक्षी घोषित कर देते हैं। और वही ये हुआ है, जो पार्टी, जो उनके क्षेत्र के लोग, आम लोग विरोध कर रहे थे सड़क न बनने की वजह से, उनको फटाक से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कह दिया कि अरे ये तो आरजेडी के लोग हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने क्षेत्र के लिए काम नहीं किया और आप चले गए वोट मांगने के लिए। और जब जनता आपका विरोध कर रही है तो फिर बहुत सकारात्मक तरीके से उस विरोध को एक्सेप्ट करने की जगह पर आप लोगों को गुंडा और आरजेडी के लोग विपक्षी घोषित कर रहे हैं। विजय सिन्हा मुर्दाबाद कह रहे हैं लोग। विजय सिन्हा जिंदाबाद हो गया। ये घमंड देख रहे हैं आप, ये घमंड है। ये जनता को बोल रहे हैं कि विजय सिन्हा जिंदाबाद है। देखिए लोग कह रहे विधायक है, अपनी गली तक नहीं ठीक कर पाए। देखिए अपना तो एसी कमरों में जाकर के बैठते हैं और ये खड़े होकर देखिए जब वोट मांगने का दिन आए तो जनता को चिढ़ा रहे हैं गाड़ी से निकल करके।
चेक कीजिए, चेक कर लीजिए सर। वाह, पुलिस भी यही कर रही है। उनके पर्सनल सिक्योरिटी की जो पुलिस है हाँ। वो जनता को ही बता रही है अरे आप शराबी है। व्यक्ति हाथ में कैमरा लेकर के बोल रहा है कि जब हम इनको वोट करते हैं तो हम ही ना सवाल करेंगे इनसे, हमारे ही वोट से ये बनते हैं ना, और खड़े होकर कह रहे हैं कि विजय सिन्हा जिंदाबाद है तो हम ही सवाल करेंगे ना। तो पुलिस उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी वाले हैं वो कह रहे हैं कि तुम शराब पिए और तो मोबाइल छीन लेते हैं। अरे गजब चल रहा है बिहार में भैया। देखिए प्रज्ञा जी, अभी तक जनता मौन थी, लेकिन अब जनता जैसे ही वोट की बारी आई, जनता जब मुजफ्फरपुर के बूथ तीन बूथों पर जनता ने बहिष्कार किया है, गया घाट विधानसभा में 3 बूथों पर जो है बहिष्कार हुआ है और तमाम जगह बहिष्कार की खबरें आई। साहेबगंज में विधानसभा बूथ नंबर 147 पर वोटर जब पहुंचे तो उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारा आपका जो वोट है, पड़ चुका है। हाँ, आपका जो वोट है वो पड़ गया है। ये देखिए, तो आज वो तमाम सारी चीज गिराने के लिए गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो स्याही लगा हुआ है। गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला ये आपका वोट गिर गया, तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिरावे नहीं किए हैं। तो आपका आधार इन लोगों के पहुंचने से पहले ही, ये कहाँ के हैं लोग? साहेबगंज 98 विधानसभा जिला मुजफ्फरपुर के लोग हैं। इन लोगों को कहा गया कि आपका वोट पड़ चुका है, अब आप यहाँ से जाइए, आपका मतदान हो चुका है। तो ये है चुनाव आयोग की तैयारी। अच्छा प्रज्ञा जी, एक चीज और देखने को मिली है, वो ये है कि दानापुर एक सीट लगती है। दानापुर में, क्योंकि रीतलाल यादव वाली। हाँ, रीतलाल यादव वाली सीट है दानापुर। और दानापुर में मसला ये हुआ कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का इतना ज्यादा कुछ है नहीं, यादव बाहुल्य इलाका है और वहां पर आरजेडी जीती है। उसी सीट पर उस समय आरजेडी के विधायक है रीतलाल यादव, जेल में है। और उस सीट के ऊपर क्योंकि नदी पार करके लोग आते हैं तो नदी में नाव ही बंद कर दी गई और बोला गया कि सरकारी नाव चलेंगी। जब आफत हुई, जब सब कुछ हुआ, उसके बाद लोगों ने विरोध किया, तब जाकर एक सरकारी नाव चलाई गई। अब उस नाव से लोग आए या जाएं, उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें, क्या क्या करें। एक सेकंड, मैं आपको वीडियो भी निकाल करके अभी दिखलाता हूं प्रज्ञा जी। भाई 1 सेकंड का समय दीजिएगा। तो ये हाल है बिहार में दोस्तों। देखिए वोटिंग लगभग खत्म हो चुकी है, कुछ 1 घंटे की मुझे लग रहा है वोटिंग बची होगी। और इसमें आलम यह है दोस्तों कि लोगों में आक्रोश है और लोग वोट का बहिष्कार भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिनको चुना उन्होंने कुछ काम नहीं किया और नीतीश कुमार से नाराजगी भी साफ तौर पर दिखाई दी। और नीतीश कुमार ने किस तरीके से खेला करना चाहा है भाजपा का, वो पहले दिन ही दिखाई दे गया। वो पहले ही चरण के दिन रुझानों में दिखाई दे गया कि आखिर होने क्या जा रहा है। अभी तक तो विपक्ष के लोग भी यही कह रहे थे कि भाजपा नीतीश कुमार को ठिकाने लगाएगी, लेकिन या तो नीतीश कुमार ही भाजपा को ठिकाने लगे। वो इलाका है, ये देखिए वो नदी है, वो गंगा नदी है और यहाँ पर प्राइवेट नावों को रोक दिया गया। सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। ये नसीरगंज की बात, नसीरगंज घाट का ये मामला है। पूरा पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रहा उस तरफ, किसी भी वोटर को। और ये सब वोट देने जा, ये देखिए क्या कह रहे हैं, सरकार बनेगा, आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है, आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है। किस तरह से देखिए, किस तरह से ये दानापुर विधानसभा और किस तरह से प्रशासन का तांडव किया जा रहा है, वोटों को रोका जा रहा है। एसडीओ को फोन कर बार बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए, क्यों रोकिए? आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे लोग को। ये दानापुर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसका जो अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट देने का। गलत हो रहा है, यही शहर में रहते हैं जो काम करते हैं। अभी किसी पेशेंट का तबियत, अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो है रोक रहे हैं, एसडीओ रोक रहे हैं। और जब ये मामला आगे बढ़ा प्रज्ञा जी, तो आनन फानन में ये बताया गया कि नहीं वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और उन लोगों का जो है वो सब नाव चलाई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है और ऐसा कुछ नहीं है, नाव चला दी गई है, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ वहां पर किया गया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की ये खींच दिखाई देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट जीत रही होती प्रज्ञा जी, एक चीज मैं बड़ा क्लियर कट कहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही होती, बिल्कुल क्लियर कट उनकी विजय हो रही होती, तो इस तरीके से वोट रोको, फलाना ढिमकाना, ये सब अभियान नहीं चलाना पड़ता। इट मीन्स कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता है। और एक चीज और बताऊं प्रज्ञा जी, पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है और जितना मैंने देखा है, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। पहले चरण में
में भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ कमाल करने के लिए नहीं जा रही है। ये देखिए यहाँ पर लोग वोट का विरोध कर रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे। कहाँ का है बता दे रहे हैं, कुढ़नी विधानसभा है मुजफ्फरपुर की, वहाँ का है। ये देखिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। जमीन नहीं है, लाश सुखने कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। न सड़क है न जमीन है, वो शमशान की भी बात कर रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे। तो दिन भर वोटरों ने आज दिखाया कि आप एक बात भी बिल्कुल पहले चरण में तो ये साफ हो गया कि जंगल राज का मुद्दा कहीं दिखाई नहीं दिया। लोगों के दिमाग में अगर कोई चीज थी तो वो रोटी रोजगार विकास, सिर्फ इस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है। और जनता जो वोट करने के लिए निकल रही है वो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास, बिहार का भविष्य, रोटी रोजगार का मुद्दा लेकर के ही निकल रही है। जंगल राज किसी के मुंह से हमने सुना नहीं है कि अभी आज वोटिंग वाले दिन ऐसा कुछ हुआ हो। तो बिहार में जो कुछ हो रहा है, ब्रज आपको कुछ कहना है? यादव एक चीज कह रहे हैं कि टिकट कटवा करके पटना भेजने का काम कर रहे हैं। ट्रेनों के टिकट करवाए जा रहे हैं वोटर को लाने के लिए गया है ताकि उनको वापस बिहार से बुलाया जाए वोट देने के बाद। तो जो भी बिहार के भाई ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन ये चला रहे हैं, छठ में तो स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया इन लोगों ने, टॉयलेटों में ठूस ठूस करके लोगों को भेजा है। रेल मंत्री गायब हो गए थे, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे। अब चुनाव है तो टिकट कटा करके कई स्पेशल ट्रेन कई अलग अलग देश के शहरों से जो हमारे बिहारी भाई जो बाहर कमाने के लिए गए उनको वापस भेजा जा रहा है। जाओ तो वोट दे करके आओ। बाहर जो बिहार के रहने वाले, ये तेजस्वी यादव यहाँ पर कह रहे हैं कि जब छठ था तब इन लोगों ने ट्रेनें नहीं चलाई, लेकिन अब वोट के लिए, जब कोरोना था तब इन लोगों ने ट्रेनें और बसें नहीं चलाई, तब पैदल मरने के लिए छोड़ दिया। और अब जब इनको वोट चाहिए, जब इनको लग रहा है कि इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, तब जो है स्पेशल ट्रेनें अनाउंस कर रहे हैं। स्पेशल ट्रेनें, इनका आरोप है कि ये लोग चला रहे हैं। और भी बहुत सारी खबरें आई प्रज्ञा जी की कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिर आज का जो ये पहला चरण था वो एक तरीके से बहुत साफ संदेश और बहुत साफ संकेत लेकर के आया है कि जनता बिहार का भविष्य, बिहार की चिंता करके, अपने भविष्य, अपने बेटों के, अपने बच्चों का भविष्य याद करके, वो सोच करके ही वोट करने के लिए जा रही है। परिवर्तन की हवा पहले चरण में जरूर दिखाई दी। हताशा और प्रज्ञा जी एक और हताशा सामने देखने को मिली है। मारीच चौक सराय में जो है वो देखिए बीजेपी को वोट देने के लिए लोग मारपीट कर रहे हैं, ऐसा वीडियो आया। देखिए अब इसके आगे दिखाया नहीं जा सकता। खून खान यहाँ पे बताइए, ये अब प्रधानमंत्री खुद आकर के कट्टा कनपट्टी की बात करेंगे तो चक्कू भी खुलेआम चलने लगे बिहार में वोटिंग वाले दिन। तो कह रहे भाजपा को वोट दो वरना मारेंगे। ये यहाँ पर चलिए, लोगों के आरोप है। फिलहाल ये तमाम जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिहार से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं हमारे पत्रकार, हमारे साथी हमें ये वीडियोस दिखा रहे हैं, तब आपको ये बता पा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार की एक एक खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और आप भी एक एक खबर से रूबरू रहे, कोई खबर छूटने ना पाए, बिहार की हालत आप भी समझ पाए, बिहार में क्या होने जा रहा है, किधर जा रहा है बिहार, वो आप भी बेहतर समझ पाए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार वालों से, अपने प्यार करने वालों से, अपने चाहने वालों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए। अभी के लिए इतना ही। प्रज्ञा जी, प्रियंका गांधी वीडियो देखते रहिए। और प्रियंका गांधी की आज सभा थी, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेना चाहिए। चुनाव आयोग को भी लताड़ा है, जरा देख लीजिए। बात चुनाव की हो रही है तो चुनाव आयोग की बात जरूर होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आज आपके सामने, मेरे भाई श्री राहुल गांधी ने सारी सच्चाई दिखा दी है। इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे। हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था, 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए। 25 लाख फर्जी वोट। हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया। चोरी की सरकार है हरियाणा में और यहाँ की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ प्रियंका गांधी बिल्कुल क्लियर कट जागरूक कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।